नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं ईसीजीसी प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती 2025 के बारे में। अगर एक सॉलिड, हाई पेइंग सरकारी नौकरी की तलाश है, तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसे मिस नहीं करना चाहिए। आइए इसकी हर डिटेल को आराम से समझते हैं। तो सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो सबका ध्यान खींचती है, सैलरी। सोच के देखिए, मुंबई में पोस्टिंग के साथ शुरुआती सीटीसी लगभग 20 लाख रुपए प्रति वर्ष। वाओ! मतलब करियर की क्या शानदार शुरुआत हो सकती है। अच्छा, सैलरी तो आकर्षक है, लेकिन ये ईसीजीसी है क्या चीज? और एक प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर काम क्या करना होता है? ये सवाल दिमाग में जरूर आ रहा होगा। चलिए इस अवसर को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। तो देखिए, ईसीजीसी का पूरा नाम है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये आसान भाषा में भारत सरकार की एक कंपनी है। इसका काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भारतीय एक्सपोर्टर्स को एक तरह का बीमा देती है, जिससे उनका रिस्क कम हो जाता है और वे आसानी से अपना माल विदेश भेज पाते हैं। मतलब ये सीधे सीधे देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद करती है। हम कह सकते हैं कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है। इस बार प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैडर के लिए कुल 30 वैकेंसीज निकली हैं। इनमें से 28 हैं जनरलिस्ट पोस्ट के लिए और 2 हैं स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए। और यहाँ एक बहुत ही अच्छी खबर है। जनरलिस्ट पोस्ट के लिए किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस की पढ़ाई की हो। ये मौका सबके लिए है। तो ठीक है, अवसर अच्छा है, पर अगला सबसे जरूरी सवाल यह है कि इसके लिए कौन कौन योग्य है। चलिए एक फटाफट चेकलिस्ट देख लेते हैं ताकि योग्यता को लेकर सारी बातें साफ हो जाएं। ओके, तो आइए देखते हैं मुख्य पात्रता मानदंड। सबसे पहले राष्ट्रीयता। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर आती है शिक्षा, और जैसा मैंने पहले भी कहा, जर्नलिस्ट पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में बस एक स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। हाँ, जो 2 स्पेशलिस्ट पद हैं उनके लिए हिंदी या अंग्रेजी में विशिष्ट मास्टर डिग्री की जरूरत है। अब बात करते हैं आयु सीमा की। 1 नवंबर 2025 को उम्र कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 साल होनी चाहिए। इसका मतलब है कि उम्मीदवार का जन्म 2 नवंबर 1995 से पहले और 1 नवंबर 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। और हाँ, सरकारी नियमों के हिसाब से छूट भी है। जैसे SC/ST उम्मीदवारों के लिए 5 साल की छूट है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल और बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए पूरे 10 साल की छूट है। तो अगर पात्रता मानदंड मैच हो रहा है, तो अगला कदम है आवेदन प्रक्रिया को समझना। कब आवेदन करना है, कैसे करना है, चलिए अब इस पर ध्यान देते हैं। ये तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें कहीं लिख लीजिए। ऑनलाइन पंजीकरण 11 नवंबर से शुरू होगा और 2 दिसंबर 2025 को बंद हो जाएगा। आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा की तारीख है 11 जनवरी 2026 और फिर साक्षात्कार फरवरी या मार्च में होंगे। तो पूरी समय रेखा स्पष्ट है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और काफी सीधी सादी है। बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, 5 आसान चरण हैं। पहले तो अपने दस्तावेज यानी फोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और एक हाथ से लिखी घोषणा, ये सब स्कैन करके तैयार रखना है। फिर इस बार एक विशेष आवश्यकता है, लाइव फोटो कैप्चर की। इसका मतलब है कि फॉर्म भरते वक्त वेबकैम या मोबाइल से एक लाइव फोटो लेनी पड़ेगी। इसके बाद ecgc.in पर जाकर फॉर्म भरना है, दस्तावेज अपलोड करने हैं और आखिर में शुल्क का भुगतान करना है। सामान्य उम्मीदवारों के लिए शुल्क है 950 रुपये और SC, ST, PWBD के लिए 175 रुपये। हाँ, उस हाथ से लिखी घोषणा की बात करते हैं। यह बहुत जरूरी है। स्लाइड पर जो टेक्स्ट दिख रहा है, मैं उम्मीदवार का नाम वाला, इसको बिल्कुल ऐसे ही अंग्रेजी में अपनी लिखावट में एक सफ़ेद कागज पर काली स्याही से लिखना है। इसे स्कैन करके अपलोड करना अनिवार्य है, तो इस चरण को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। चलिए तो मान लेते हैं कि आवेदन पत्र सही से भर दिया। अब आती है असली चुनौती की बारी, चयन प्रक्रिया। ये 2 चरणों की प्रक्रिया है। पहला चरण है एक ऑनलाइन परीक्षा और जो इसे पास करेंगे उन्हें दूसरे चरण यानी साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। आइए इन दोनों चरणों को विस्तार से देखते हैं। ये रहा ऑनलाइन परीक्षा का पूरा पैटर्न। इसको आराम से समझिए। यहाँ 2 भाग हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव टेस्ट। इसमें 5 अनुभाग हैं।
रीजनिंग, अंग्रेजी, कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य जागरूकता और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। कुल 200 सवाल, 200 अंक और समय मिलेगा 140 मिनट। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, हर अनुभाग के लिए अलग से समय सीमा है। जैसे ही एक अनुभाग का समय खत्म होगा, वो बंद हो जाएगा। इसलिए समय प्रबंधन यहाँ कुंजी है। इस ऑब्जेक्टिव टेस्ट के ठीक बाद एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा। इसमें 2 सवाल होंगे, एक निबंध और एक सारांश लेखन, जिनके लिए 40 अंक और 40 मिनट मिलेंगे। एक और बहुत जरूरी बात, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग है। ध्यान से सुनिए, हर गलत जवाब के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे, यानी हर 4 गलत जवाब पर आपका एक सही जवाब का अंक चला जाएगा। तो तुक्केबाजी से बचना है। जिन सवालों का जवाब पक्का पता हो, बस उन्हीं को हल करना समझदारी होगी। अच्छा, परीक्षा हो गई, साक्षात्कार भी हो गया। अब अंतिम मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जो ऑनलाइन परीक्षा है, उसका वेटेज है पूरे 80% और साक्षात्कार का वेटेज है 20%। इसका मतलब साफ है, चयन की चाबी ऑनलाइन परीक्षा के हाथ में है। अगर परीक्षा में अच्छा स्कोर कर लिया तो चयन के अवसर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ठीक है, हमने पूरी प्रक्रिया देख ली है। चलिए अब आखिर में एक जल्दी से रीकैप करते हैं, कुछ मुख्य बिंदु जो बिल्कुल नहीं भूलने हैं। एक तरह से सफलता के लिए एक अंतिम चेकलिस्ट। नंबर 1, आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता आराम से जांच लें। नंबर 2, दस्तावेज, लाइव फोटो सब पहले से तैयार रखें ताकि आखिरी मिनट में कोई गड़बड़ ना हो। नंबर 3, शुल्क याद रखें, सामान्य के लिए 950 रुपए, आरक्षित श्रेणियों के लिए 175 रुपए। नंबर 4, और ये बहुत जरूरी है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, इससे बचना है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, अंतिम चयन में 80% वेटेज ऑनलाइन परीक्षा का है। इस परीक्षा को अच्छे से देना ही होगा। सब कुछ आकर्षक है, वेतन, जॉब प्रोफाइल, सब कुछ। लेकिन आखिर में एक चीज पर गौर करना जरूरी है। चयन के बाद कम से कम 3 साल की सेवा का एक बॉन्ड साइन करना होता है। ये एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस शानदार करियर के साथ आने वाली इस 3 साल की प्रतिबद्धता के लिए उम्मीदवार तैयार हैं? इस पर जरूर विचार करें। शुभकामनाएं।